अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज हम बनाने लगे हैं मूंग और मसूर की दाल और साथ में सफ़ेद चावल। मूंग और मसूर की दाल पकाना बहुत ही आसान है और इसको सबसे पहले आप दाल को अच्छी तरह चुन के धो के और भिगो दीजिए। तो इसको पकाने के लिए हमें इसको कम से कम आधा घंटा या 1 घंटा जो सा भिगो कर रखना ज़रूरी होता है। तो ये मैंने भिगो दी थी। तो अब हम इसको प्रेशर कुकर में डालेंगे और इसको आसान से तरीके से पकाएंगे। ये मैंने इसको कुकर में डाल दिया और आप जितनी दाल है उससे डबल इसमें पानी ऐड कर दीजिए। यकीनन दाल पकाना तो सबको ही आती होगी, इतनी आसान है, तो इसमें कोई लंबी चौड़ी साइंस तो होती नहीं है। तो ये झटपट तैयार हो जाती है। तो बस आप इसमें डबल पानी डाल के इसके अंदर मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज और 10 तकरीबन जवे जो से लहसुन के ले लिए थे और ये इसके अंदर मोटे मोटे रफली काट के इसमें डाल दीजिए और इसको कुकर को चूल्हे पर रख दें। दाल देचकी में भी पक सकती है, लेकिन यह है कि इसको कुकर में गलाना जो उनसे ज़्यादा अच्छा रहता है। इसके कम 10 मिनट हम इसको वेट देंगे, जिसकी वजह से ये बहुत अच्छी सी गल के तैयार हो जाएगी। तो इसके अंदर मैंने हाफ़ चम्मच नमक, मिर्च और हल्दी के डाले हैं। हल्दी थोड़ी सी हाफ़ से कम है, तो ये इसके अंदर डाल दें और इसको आप हिला के बस ये चीज़ें हमने इसमें डालनी है। लहसुन, प्याज, नमक, मिर्च, हल्दी डाल के आप इसको गलने के लिए रख दें। तो हम इसको ढक्कन बंद कर देंगे और 10 मिनट प्रेशर इसको देंगे। तो उसके बाद ये देखें पक के तैयार हो गई है। तो बस आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। इसके अंदर जो से आपको लहसुन और प्याज नज़र आ रहे हैं वो अच्छी तरह से कुकर के साथ ऐसे लगा के तो पिसा लीजिए, ताकि दाल हमारी बहुत अच्छी सी तैयार हो जाए। तो दाल पकाना बहुत ही आसान है। तो मैंने इसमें तड़का लगाने के लिए सबसे पहले एक छोटी सी बर्तन के अंदर जो सा ऑयल गर्म कर लिया है। फिर इसके अंदर आप टमाटर और हरी मिर्च डाल के इसको अच्छी तरह से कड़कड़ा लें। तो तड़का जो सा मुख्तलिफ़ चीज़ों का लगाया जा सकता है, लहसुन प्याज का भी लगाया जा सकता है, लेकिन मैं इसमें जो सा टमाटर और सब्ज़ मिर्च का तड़का लगा रही हूँ। जब इस तरह ये थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए तो इसके अंदर ज़ीरा ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास करी पत्ता है तो वो भी डाल सकते हैं। तो ये डाल के आप इसको अच्छी तरह से चम्मच लाएँ और उसको दाल में डाल दें। तो ये बहुत ही झटपट और मज़ेदार सी दाल जो सी तैयार हो जाती है। तो इसका जायका बहुत ही अच्छा होता है। तो ये हमारी दाल जो सी है बहुत खूबसूरत सी मज़ेदार सी पक के तैयार हो गई है। और मैंने चावल भी बॉईल करने के लिए रख दिए थे। चावल भी तकरीबन हमारे बॉईल हो गए हैं। तो ये दाल और चावल पकाना बहुत ही आसान है और ये बहुत मज़ेदार डिश होती है। तो बस आप इसको कुकर के अंदर दाल के अंदर तड़के को जो सा डाल दें और चम्मच अच्छी तरह चला के ऊपर ज़्यादा सारा सब्ज़ धनिया गार्निश करें और मज़ेदार सी हमारी दाल रेडी हो गई है। और साथ में बॉयल चावल भी बिल्कुल रेडी हैं। तो ये बहुत मज़ेदार सा हमारा खाना बन के तैयार हो गया, मूंग मसूर की दाल और साथ में सफ़ेद चावल। ये झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है जो जल्दी से तैयार हो जाती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। तो मैं आज पानी भर रही थी। मैं आपको ये भी टिप देनी थी कि सर्दियों में जो सा पानी आपको गर्म करके पीना चाहिए। ठंडे पानी से बहुत ज़्यादा नज़ला ज़ुकाम और रेशा हो रहा है। तो छोटा सा एक कूलर ले लीजिए या बड़ी साइज़ की एक थर्मोस ले लीजिए, उसके अंदर डाल लेंगे। मेरे पास एक स्टैंड पड़ा है, मैंने शेल्फ़ के ऊपर ही छोटा सा कूलर रख के तो उसके अंदर मैं पानी डाल देती हूँ। गर्म करके आप सॉस पैन एक भर के गर्म करें पानी का और कूलर में डाल दीजिए, ताकि बच्चे बड़े जो से हैं आसानी से पानी पी सकें। सर्दियों में पानी पीना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठंडा पानी होने की वजह से कोई पी नहीं सकता। तो इसलिए पानी गर्म करके किसी चीज़ में आप डाल दीजिए, ताकि सारे आसानी से पीते रहें। और अल्लाह ताला सबको हर बीमारी से महफूज रखें। तो ये जी पानी हमारा तैयार हो गया। ये मैंने खूबसूरत सा स्टील के गिलास खरीदे थे और इसमें पानी भरें और पिएँ।